Hello everyone, this is the third video of COBOL series and in this video we are going to cover introduction to JCL। ठीक है, JCL के बिना हम लाइक मतलब COBOL प्रोग्राम का कोई यूज़ नहीं है अगर हम JCL का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो JCL हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्या होती है बेसिकली वो ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक समरी दे रहे हैं आज। ठीक है, वरना ये JCL जो है एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे जाके इसे भी पूरा इस चैनल पर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलो आ जाओ। सो इंट्रोडक्शन टू JCL। ठीक है, JCL की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, जो भी जॉब्स होती हैं हमारी सबमिट होती हैं और जो स्कूल में होती है हमारी जॉब सबमिट, तो मतलब जो भी क्या है बेसिकली वहाँ पे सब JCL का काम यहाँ वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो वी एज अ डेवलपर व्हेन वी कोड एनी कोबोल प्रोग्राम, है ना, जो भी मतलब एज अ डेवलपर अब जो भी हम कोड करते हैं कोबोल प्रोग्राम का, ये चाहे वो स्मॉल प्रोग्राम हो या बिग प्रोग्राम हो, तो वहाँ पे हम क्या क्वेश्चन उठा सकते हैं? क्या विल इट बी हैविंग एनी मिस्टेक? हाउ टू फाइंड द मिस्टेक ऑफ आवर कोड, मतलब जो भी हमने कोड लिखा है एज अ डेवलपर उसकी हम मिस्टेक्स कैसे फाइंड करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, आर प्रोग्राम इज कोडेड इन इंग्लिश, कैन अ सिस्टम अंडरस्टैंड इट? नहीं। तो जो भी हमारा प्रोग्राम है किस लैंग्वेज में लिखा होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। क्या सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकता है इंग्लिश को? नहीं। ठीक है, तो वी एज अ डेवलपर देयर आर थ्री स्टेप्स। तो थ्री स्टेप्स होते हैं बेसिकली। पहला, हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को कोड करते हैं। दूसरा, उसके बाद उसे कंपाइल करते हैं। थर्ड, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं, आ जाओ कंपाइलेशन में क्या होता है। कंपाइलेशन में सबसे पहला काम क्या होता है? फाइंड द सिंटैक्स मिस्टेक। मान लीजिए आपने ये लिख रखा है डिस्प्ले हेलो। ठीक है, और आपने लिख रखा है डिस्प्ले हेलो विदाउट ये डॉट। ठीक है, अगर आप डॉट लगाते हैं तो ये ठीक है, नहीं लगाते हैं ये सिंटैक्स मिस्टेक है। तो कंपाइलर क्या करेगा? ये सिंटैक्स मिस्टेक को फाइंड करेगा। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा हो गया कन्वर्ट द कोड इनटू मशीन कोड। मशीन कोड कौन सा कोड होता है? जो मशीन समझ पाता है। ठीक है, तो जो भी हमारा इंग्लिश का कोड है वो किस में कन्वर्ट होता है? मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। दूसरा काम ये हो गया। सो बेसिकली बात ये है, कोबोल जो इंग्लिश प्रोग्राम में लिखा हुआ है उसका कोड वो नॉट एग्जीक्यूटेबल है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं इनटू मशीन कोड, जिसे हम कहते हैं लोड मॉड्यूल को। मतलब प्रोग्रामिंग में हम क्या कहते हैं? उसे लोड मॉड्यूल कहते हैं। किसको? मशीन कोड को। और ये क्या होता है? हमारा एग्जीक्यूटेबल होता है। ठीक है, इन मेन फ्रेम टू डू कंपाइलेशन, कंपाइलेशन करने के लिए JCL जॉब हैज टू स्टेप्स। मतलब जो भी कंपाइलेशन मैंने बताया, ठीक है, और उसके लिए JCL की जो जॉब होती है उसके टू स्टेप्स हम लिखते हैं। पहला स्टेप में कौन सा प्रोग्राम रन होता है? IGY CRCTL। ये क्या होता है? ठीक है, वो देखेंगे। तो इट्स अ कोबोल कंपाइलर बेसिकली। ठीक है, ये क्या करता है? सिंटेक्स मिस्टेक्स को फाइंड करता है, कन्वर्ट द कोड इनटू मशीन कोड। तो IGY CRCTL क्या करता है? दोनों ही काम करता है। पहला, सिंटेक्स मिस्टेक्स को फाइंड करता है। दूसरा, कन्वर्ट द कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, स्टेप टू में क्या है? स्टेप टू में कौन सा प्रोग्राम है? HEWL या फिर IEWL। ठीक है, ये होता है हमारा लिंक एडिटर। इट विल टेक द मशीन कोड। ये क्या करता है? मशीन कोड को लेता है। इट विल लिंक द अदर प्रोग्राम लोड मॉड्यूल। मतलब ये जो है लिंक करता है दूसरे प्रोग्राम के लोड मॉड्यूल के साथ। इट विल लिंक द कोबोल डेफिनेशंस। मतलब जितनी भी कोबोल डेफिनेशंस लिखी गई हैं पहले, है ना, जो भी चीज़ हम कहते हैं ग्रामर। ठीक है, तो ये क्या करता है? लिंक करता है कोबोल डेफिनेशंस के साथ एंड क्रिएट वन आउटपुट कॉल्ड लोड मॉड्यूल। और हमें क्या देता है? दे देता है एक लोड मॉड्यूल दे देता है। ठीक है, अब हाउ टू रन दिस कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, कैसे हम इसे रन करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस को? पहला, वेन एवर वी आर इन अ प्रोजेक्ट देन वी यूज टूल्स, है ना। मान लीजिए अब जब भी हम प्रोजेक्ट में होते हैं तो हम यूज करते हैं टूल्स का, जिन्हें हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल टूल। ठीक है, पहला मतलब वर्जन कंट्रोल टूल में क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देख। सो वेन एवर वी आर इन अ ट्रेनिंग देर इज अ एग्जिस्टिंग कंपाइल जॉब। ठीक है, जब भी हम कोई ट्रेनिंग में होते हैं तो एग्जिस्टिंग कंपाइल जो होती है हमारी,
वी रन इट मैनुअली, मतलब मैनुअली भी हम रन कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा कि हम टूल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा हो गया हम रन कर रहे हैं मैनुअली। एग्जीक्यूशन ऑफ द लोड मॉड्यूल का एग्जीक्यूशन देखते हैं। अब हमारा कंपाइलेशन खत्म हो चुका है, अब हम किस पे आ गए हैं, एग्जीक्यूशन पर। सो जो कोबोल प्रोग्राम है या फिर बैच हो या ऑनलाइन हो, ठीक है, उसे हम कंपाइल करते हैं, उसका हमें लोड मिलता है एंड यूज दिस लोड फॉर एग्जीक्यूशन। उस लोड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। इन मेन फ्रेम टू एग्जीक्यूट द लोड, है ना, मेन फ्रेम में लोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, वी हैव टू वेज। पहला, या तो आप जेसीएल जॉब से क्या करो, उसे एग्जीक्यूट करो, दूसरा CICS ट्रांस आईडी से उसे एग्जीक्यूट करो। अब जेसीएल को समझ के आपको पता लग गया होगा कि हम कौन से प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, बैच एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, और CICS में ऑनलाइन एप्लीकेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम देख लेते हैं जेसीएल। जेसीएल देख रहे हैं बेसिकली, है ना, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हमारी क्या है, इसमें हमारी जॉब होती है, ठीक है। इट मींस एग्जीक्यूशन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम, मतलब जॉब का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि हम एक से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक होता है हमारी टर्म यहाँ पे स्टेप। स्टेप क्या होता है, इट मींस ईच प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ स्टेप, ठीक है। जो भी हर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को हम क्या कहते हैं, स्टेप बोलते हैं। सो जॉब कंटेन्स बेसिकली स्टेप्स, ठीक है। जॉब में बेसिकली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे आप प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टीम मेंबर ने कहा क्या, अनिल कैन यू चेक द जॉब एंड टेल मी द नंबर ऑफ स्टेप्स इन इट। मतलब एक टीम मेंबर ने अनिल से बोला, कैन यू चेक द जॉब, मतलब जॉब को चेक करो, एंड टेल मी द नंबर ऑफ स्टेप्स इन इट, उसमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। आंसर है, इन दिस जॉब वी हैव 10 स्टेप्स, ठीक है। यानी हम 10 प्रोग्राम का क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अ सिंगल जॉब कैन हैव मैक्सिमम 255 स्टेप्स, मतलब एक जॉब में कितने मैक्सिमम स्टेप्स हो सकते हैं, 255 स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है। इन जनरल जॉब प्रोजेक्ट में बेसिकली 1 स्टेप से लेकर करके 30 स्टेप तक क्या होते हैं, मैक्सिमम। ये हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, वरना हम कितने स्टेप्स लिख सकते हैं एक जॉब में, 255 स्टेप्स लिख सकते हैं मैक्सिमम। बट एक प्रोजेक्ट में जैसे भी हमने देखा है आज तक, तो एक स्टेप से 30 स्टेप्स तक क्या होता है, प्रोजेक्ट में मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो बेसिकली जेसीएल में हमारी 4 स्टेटमेंट्स होती हैं। पहला जॉब स्टेटमेंट, सेकंड इज एग्जेक स्टेटमेंट, थर्ड इज डीडी स्टेटमेंट, फोर्थ इज नल स्टेटमेंट। नल स्टेटमेंट का मतलब होता है एंड ऑफ द जॉब, मतलब जॉब को हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया, ठीक है। तो जो जॉब स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले, इट इज यूज टू प्रोवाइड जॉब नेम, जॉब एग्जीक्यूशन सेटअप डिटेल्स यूजिंग पैरामीटर, ठीक है। तो बेसिकली जॉब का नेम बताता है क्या, जॉब स्टेटमेंट। जॉब का जो एग्जीक्यूशन सेटअप डिटेल्स है, ठीक है, जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी डिटेल्स हैं। यूजिंग पैरामीटर वो भी हमें कौन बताता है, जॉब स्टेटमेंट बताती है, ठीक है। चलो इसके बाद देख, तो बेसिकली इसका जो सिंटेक्स होता है वो कैसा होता है, जॉब कार्ड का जॉब डबल स्लैश जॉब नेम, है ना, जॉब लिखते हैं हम फिर यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देते हैं हम, पैरामीटर्स अपने दे देते हैं। सो बेसिकली जो भी ये जॉब नेम है वो हमारा 8 करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। 8 करेक्टर का क्या होता है, ये अल्फा न्यूमेरिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अनिल JCL1, अनिल जॉब 2। अब जो भी ये जॉब नेम हमने लिखे हैं यहाँ पे, इज इट वैलिड, नो, इट्स नॉट वैलिड फॉर एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए ये वाले जॉब नेम हमारे क्या है, वैलिड नहीं है। सो बेसिकली प्रोजेक्ट में हमारे दो केसेस होते हैं, पहला प्रोडक्शन जॉब, सेकंड इज टेस्ट जॉब। प्रोडक्शन जॉब कौन सी होती है हमारी, ठीक है, इसका जो नेमिंग स्टैंडर्ड होता है, मान लीजिए एप्लीकेशन ए का जो भी कोड है TXWCJ, है ना, स्टार। तो हम इस कोड से लेकर के जो भी हम अपना क्या बनाएंगे, मतलब JCL का नेम बनाएंगे, मतलब जॉब नेम जो होगा वो हम क्या कैसे कैसे रख सकते हैं, TXWCJ0012, TXWCJ999, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं इनके बीच में। तो बेसिकली ये हो गया हमारा
जो स्टैंडर्ड जॉब नेम है, ठीक है। और जो टेस्ट जॉब है, जो भी हमारी टेस्ट जॉब होती है प्रोजेक्ट में, उसमें जॉब नेम कैसे रख सकते हैं हम? जो अपनी यूजर आईडी है प्लस वन करेक्टर कोई सा भी हो सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल AN$Z1A1 इज यूजर आईडी, ये हमारी क्या है? यूजर आईडी है। तो टेस्ट जॉब हमारी कैसे हो जाएगी? $AN$Z1A1X, ठीक है, हमने एक करेक्टर यहाँ पे जोड़ दिया और उसके बाद जॉब कार्ड हम लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, जो भी इसके बाद जॉब के बाद जो पैरामीटर्स थे वो देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे आज। So using these parameters, we can tell the system how job should run, है ना, टाइम एंड अदर रिसोर्स डिटेल्स। मतलब इन पैरामीटर्स का यूज करके वी कैन टेल द सिस्टम हाउ जॉब शुड रन, है ना, कि कैसे जॉब रन होगी, क्या उसका टाइमिंग होगा, और अदर रिसोर्स डिटेल्स देख लेंगे कौन कौन सी डिटेल्स है। पहला पैरामीटर देख लेते हैं। जो पहला क्या है हमारा, नोटिफाई इज इक्वल टू M% CCUID, ठीक है, यूज्ड फॉर टेस्ट जॉब और ट्रेनिंग जॉब। मतलब जो भी नोटिफाई वाला होता है ये हमारा टेस्ट जॉब और ट्रेनिंग जॉब में क्या होता है, यूज होता है। फॉर प्रोडक्शन वी डोंट यूज, है ना, हम प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। नोटिफाई इज इक्वल टू M% CCUID हम यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हेन वी एग्जीक्यूट एनी जॉब, है ना, जब भी हम कोई भी जॉब एग्जीक्यूट करते हैं, इट में टेक 1 मिनट, इट में टेक 2 मिनट टू रन, है ना। तो 1 मिनट और 2 मिनट लग जाते हैं रन होने में कोई भी जॉब को। इट में टेक इवन 20 मिनट टू रन, है ना, 20 मिनट भी लग जाते हैं। नाउ वी डोंट नीड टू वेट फॉर द जॉब टू कंप्लीट, है ना। हम मतलब पैरेलल में वर्क भी करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जॉब सबमिट कर दी और हम उसका वेट कर रहे हैं। वी कैन कंटिन्यू विद अदर वर्क, है ना। सो व्हेन द जॉब completed, सिस्टम विल सेंड अ नोटिफिकेशन ऑफ स्टेटस। मतलब जब भी जॉब कंप्लीट हो जाएगी, सिस्टम आप हमारे पास क्या दे देगा, नोटिफिकेशन दे देगा स्टेटस का, ठीक है। वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, मतलब जो भी हमने जॉब सबमिट की है वो सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, उस उससे हम मतलब जो जॉब है उसका क्या हमें मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सिस यू आई डी का मतलब होता है सिस्टम यूजर आईडी, है ना। उसके मतलब जो सिस्टम का जो यूजर आईडी है उसके पास क्या चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसलिए इसका मतलब क्या है, नोटिफाई इक्वल टू @M% CCUID, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, $AN$Z1A1X जॉब नोटिफाई इक्वल टू M%CCUID, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जॉब कार्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब हम देख लेते हैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। जॉब स्टेटमेंट देख लिया हमने, अब हम देख लेते हैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट। एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या होती है, बेसिकली इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। डबल स्लैश स्टेप नेम, ये हमारा क्या आएगा, पहले यहाँ पे स्टेप नेम आएगा, है ना, स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जैक्ट प्रोग्राम इक्वल टू नेम ऑफ द प्रोग्राम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोग्राम का नेम आ जाएगा, जो भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो भी नेम ऑफ लोड है ना, वो प्रोग्राम नेम एंड लोड नेम, जो भी मतलब लोड नेम और प्रोग्राम में है, कीप इट सेम, है ना, सेम उसे रखिए। स्टेप नेम क्या होता है, बेसिकली इट्स ये भी हमारा क्या होता है, 8 कैरेक्टर का क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक हमारा वर्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी रिक्वायरमेंट है टू कोड अ जॉब विथ 30 स्टेप। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम रिक्वायरमेंट क्या दे रखे हैं हमने, कि हमें एक जॉब बनानी है विद 30 स्टेप्स की, है ना। डेवलपर वन ने देखो क्या करा, पहली जॉब कैसे बनाई, डबल स्लैश अनिल स्टेप, डबल स्लैश अनिल अरुण स्टेप, ठीक है। तो कर करके सुनील स्टेप। ऑन अ डे अनिल फाउंड दैट जॉब गॉट अबेंड, मतलब एक दिन में पता चला कि अनिल को कि जो जॉब है वो अबेंड हो चुकी है, ठीक है। सो अनिल चेक्ड द जॉब लॉग, अनिल ने जॉब लॉग चेक करा एंड फाउंड द स्टेप नेम रवि स्टेप गॉट फेल्ड, ठीक है। तो जो भी बीच वाला जो स्टेप है रवि स्टेप वो फेल हो चुका है। अब बेसिकली माइंड में हमारा क्या आएगा,
बिफोर द फेल्ड स्टेप हाउ मेनी स्टेप रैन फाइन, है ना। जो भी फेल्ड स्टेप है ये वाला जो रवि स्टेप है उससे पहले कितने मतलब कितने स्टेप हमारे मतलब जो रैन हुए हैं वो फाइन हुए हैं, ठीक है। दूसरा माइंड में क्वेश्चन आता है आफ्टर द फेल्ड स्टेप हाउ मेनी आर वेटिंग, मतलब जो भी रवि स्टेप हमारा फेल्ड हुआ है उसके बाद कितने वेटिंग में है, तो हमें ये चेक करने होते हैं बेसिकली। तो डेवलपर टू ने क्या करा यहाँ पे, देखो यहाँ पे नंबरिंग दे दी बेसिकली। तो स्टेप 001, स्टेप 002, स्टेप 003 अप टू स्टेप 0015, है ना, स्टेप 0030। On a day Anil found that job, got a band, Anil checked the job log and found the step name. Step 15 got a failed, मतलब स्टेप 15 हमारा फेल्ड हो चुका है। अब माइंड में जब क्वेश्चन आएगा तो हम बता सकते हैं कि उस जो जो स्टेप हमारा फेल हुआ है उससे पहले के कितने स्टेप हमारे क्या है, अ, मतलब रैन हो चुके हैं, और जो हमारा फेल हुआ है 15 स्टेप उसके बाद वाले कितने वेटिंग में है। तो माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा था उसका हम आप क्या दे रहे हैं, बेसिकली आंसर दे पा रहे हैं। सो बिफोर द फेल्ड स्टेप हाउ मेनी स्टेप्स रैन फाइन, अब बता सकते हैं 14 स्टेप रैन फाइन, ठीक है। एंड आफ्टर द फेल्ड स्टेप हाउ मेनी आर वेटिंग, कितने वेटिंग में है, एक तो 15 वाला वेटिंग में है ना, वो रन हुआ ही नहीं है, प्लस वन, ठीक है। 15 हमारे वेटिंग में है और वन हमारा हो गया जो भी अबेंड है, तो इतने हमारे क्या है वेटिंग में, टोटल 16 स्टेप हमारे वेटिंग। कंक्लूजन क्या आया, वेन एवर वी राइट स्टेप नेम एज अ डेवलपर वी कैन राइट नेम, मतलब हम ऐसे राइट कर सकते हैं स्टेप 5, उसके बाद स्टेप 10, उसके बाद स्टेप 15। अब हमने 1 2 3 ऐसे करके क्यों नहीं करा, इसका भी एक रीजन है क्या, इन फ्यूचर बेसिकली इफ वी वांट टू ऐड स्टेप इन बिटवीन, मतलब इनके बीच में अगर हम स्टेप कोई ऐड करना चाहते हैं तो जैसे 5 और 10 के बीच में कौन कौन से ऐड कर सकते हैं, 6 7 8 9, है ना। तो बेसिकली इसलिए हम जब न्यू जॉब बनाते हैं तो हम कैसे नंबरिंग करते हैं, 5 10 15 अप टू चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या क्या देते हैं, बेसिकली स्टेप नेम हम देते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं। चलिए फॉलो द प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड नेम्स, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड नेम्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, इट विल मेक आवर वर्क इजी। तो बेसिकली इससे हमारा क्या होगा, वर्क हमारा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। चलिए जो प्रोग्राम नेम है ना, और जेसीएल जॉब और स्टेप नेम, ये हमारे क्या होने चाहिए, प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड होने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली डेवलपर कोड एनीथिंग न्यू, जब भी कोई डेवलपर कोड करता है कुछ भी न्यू, कैन इट गो डायरेक्टली इन प्रोडक्शन, क्या वो कोड डायरेक्टली प्रोडक्शन में चला जाता है, नहीं। बिकॉज फर्स्टली वी नीड टू रिव्यू दैट कोड, मतलब जो भी हमारे एसएमईज होते हैं, जो भी हमारे टीम लीड्स होते हैं, उनसे हमें क्या करना पड़ता है, कोड को रिव्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो हमने एग्जैक स्टेटमेंट देख ली, उसमें क्या था, डबल स्लैश स्टेप 1 एग्जैक प्रोग्राम इज इक्वल टू नेम ऑफ द प्रोग्राम, और कैसे कैसे नेमिंग करते हैं हम वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। स्टेप नेम बता चुका हूँ और ये वाले नेम भी बता चुका हूँ। डीडी स्टेटमेंट, ठीक है, डीडी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो डीडी स्टेटमेंट में जो वही जैसे हमारा जॉब में जॉब नेम था, एग्जैक में प्रोग्राम नेम था, डीडी में क्या है, बेसिकली टू प्रोवाइड द इनपुट और आउटपुट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोग्राम, मतलब जो भी इनपुट और आउटपुट रिक्वायर्ड होते हैं प्रोग्राम में वो हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, डीडी स्टेटमेंट में प्रोवाइड कराते हैं। देखो कैसे, फॉर एनी कोबोल प्रोग्राम 3 मिनिमम थिंग्स रिक्वायर्ड, मतलब किसी भी प्रोग्राम के लिए 3 मिनिमम जो चीजें हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। पहला, लोड लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब जो भी लोड लोकेशन है प्रोग्राम की वो हमें रिक्वायर्ड रहती है। एक्ट एज अ इनपुट, है ना, लोड मॉड्यूल हमें क्या देते हैं, बेसिकली इनपुट देते हैं यहाँ पे, और कौन सा स्टेप नेम देते हैं यहाँ पे, स्टेप लिब, ठीक है। सेकंड आते हैं हम, प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम के लिए देखें, दूसरा चीज होता है प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, वो सक्सेस हो या फेल हो। एनी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग जनरेटिंग लॉग मैसेज, ठीक है, वो क्या करता है, बेसिकली लॉग मैसेज जनरेट करता है, जो भी रनिंग मैसेजेस होते हैं। स्टोर द लॉग मैसेज, मतलब जो भी सक्सेस वाले मैसेज हैं या फेल वाले मैसेज हैं
तो एज अ आउटपुट जाते हैं वो मैसेजेस, ठीक है। किस में जाते हैं? सिस्प्रिंट और सिसआउट में। सो टू प्लेसेस वी वेयर वी नीड टू चेक फॉर आवर एरर्स। तो बेसिकली जो भी हमारे एरर्स होते हैं वो दो जगह जाते हैं बेसिकली, है ना। टू प्लेसेस वेयर वी नीड टू चेक। तो पहला हो गया सिस्प्रिंट, दूसरा हो गया सिसआउट। कैसे कैसे जाते हैं वो भी हम देखेंगे आगे जाके। डिस्प्ले स्टेटमेंट मैसेजेस विल कम टू सिसआउट, मतलब जो भी डिस्प्ले में हम मतलब डिस्प्ले कीवर्ड में हम क्या लिखते हैं? मैसेज लिखते हैं। तो ये वाले मैसेज कहाँ जाते हैं? बेसिकली सिसआउट में जाते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, है ना, जीसीएल को कैसे कोड करते हैं और कैसे कैसे हम लिखते हैं। तो देखो, डबल स्लैश स्टेपलिब dd लोकेशन डॉट लोड मॉड्यूल। तो स्टेपलिब में हम क्या लिखते हैं? लोड मॉड्यूल लिखते हैं। सिस्प्रिंट dd सिसआउट इज इक्वल टू स्टार। अब जो भी जैसे हमने लिखा है सिस्प्रिंट dd सिसआउट इज इक्वल टू स्टार, सिसआउट dd सिसआउट इज इक्वल टू स्टार। इसका मतलब क्या है? देखो, स्टार का मतलब होता है यहाँ पे स्पूल। स्पूल क्या होता है बेसिकली? मतलब जो भी सिस्प्रिंट और सिसआउट है उस मतलब जो भी कोड के जो मैसेजेस होते हैं, एरर मैसेजेस, वो कहाँ जाएंगे? सिस्प्रिंट में और सिसआउट में। अब ये स्टार का मतलब क्या है? ये हमारा मतलब है स्पूल। स्पूल में बेसिकली क्या होता है? टेम्परेरी प्लेस है ये फॉर जॉब एग्जीक्यूशन। मतलब जितनी भी जॉब्स होती हैं, वो जो भी रन होती हैं, वो कहाँ जाके स्टोर होती हैं? स्पूल में जाके स्टोर होती हैं, ठीक है। चलो अब एक फुल सिंपल जेसीएल जॉब देख लेते हैं, ठीक है। जेसीएल की जॉब कैसी दिखती है? तो डबल स्लैप जॉब नेम जॉब नोटिफाई इक्वल टू एम्परसेंड CCUID, ठीक है। ये हो गई हमारी एग्जैक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद स्टेप लिब सिस्प्रिंट सिसआउट, ठीक है। और ये हो गई हमारी एंड ऑफ द जेसीएल। तो स्टेप लिब में क्या होता है? हमारा लोड जो भी लोड लाइब्रेरी होती है वो आती है। सिस्प्रिंट और सिसआउट में हमारे मतलब क्या है? जो भी मैसेजेस हैं वो स्टोर होते हैं कहाँ पे? इस पूल में, ठीक है। चलो अब बेसिकली ये देखो, एक हमारा एक और जॉब देख लेते हैं यहाँ पे। तो जॉब नेम जॉब नोटिफाई इक्वल टू ये, है ना। अब यहाँ पे हम दो स्टेप्स लिख रहे हैं, मतलब दो प्रोग्राम को बेसिकली रन कर रहे हैं इसमें। तो स्टेप वन स्टेप टू, ठीक है। स्टेप वन में वही प्रोग्राम नेम हमारा वन हो जाएगा, ये हमारा उसका लोड मॉड्यूल हो गया, ठीक है। सिस्प्रिंट सिसआउट वो सब सेम रहेगा। स्टेप टू में हमारा कौन सा प्रोग्राम है? प्रोग्राम टू है, उसका लोड मॉड्यूल है सिस्प्रिंट और सिसआउट। और ये हमारा क्या हो गया? एंड ऑफ द जेसीएल हो गया। ओके, सो बेसिकली ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू जेसीएल, ठीक है। तो आज हमने देख लिया कि जेसीएल क्या होता है, उसकी समरी देख ली, और कैसे हम जेसीएल को यूज़ करते हैं, है ना। कैसे कैसे उसमें स्टेप्स होते हैं, कैसे हम मतलब जॉब कार्ड होता है, और इसमें एग्जैक्ट स्टेटमेंट होती है, डीडी स्टेटमेंट होती है, और जो भी नल स्टेटमेंट होती है वो भी हमने देख चुके हैं। तो बेसिकली दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।